श्री विजय बहादुर सिंह जी। धन्यवाद मैडम, आपने हमको इस कॉमनवेल्थ बोलने के लिए समय दिया। देखिए, मैं संक्षेप में अपना रोड मैप बता दूं कि मैं ये आंकड़े और ये सीएजी, ये पार्लियामेंट अकाउंटेंट जनरल और चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस नहीं है। हम इस लाइन पे नहीं जाना चाहते कि 1 लाख करोड़ वो भी एग्जैजरेशन और 10,000 करोड़ ये भी एग्जैजरेशन। लेकिन मैं दो बात, बड़ी बेसिक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि ऑनरेबल मंत्री जी ने, रेड्डी साहब ने बताया कि ये निर्णय मई 2003 का था और वो निर्णय एनडीए गवर्नमेंट ने किया। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। बहुत अच्छा निर्णय था, बड़ी हमारे देश को, हमारी को बड़ी इसमें इज्जत मिलने वाली थी। तो ये 2010, ये 7 साल बीत गए और जो इतनी डिले हुई, ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग तो पावर में थे नहीं और इनको निर्णय मालूम था। मनीष तिवारी जी ने बहुत अच्छा कहा कि ये ऑनर है, इसको हमको करना पड़ेगा, नेशनल कमिटमेंट है। तो क्या नेशनल कमिटमेंट ये भी है कि डिले करो, जहां 1 रुपया लगना था वहां 100 रुपया लगा जाए? और उस बैकग्राउंड में, जबकि आधा देश सूखे में मर रहा है, नल, बिजली और पानी नहीं है। बुंदेलखंड, जहां से मैं खजुराहो और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, 2 रोटी खाने को नहीं है और यहां ये एक किस्म से आतिशबाजी और बुनैंजा हो। लेकिन मैं इतनी डिटेल पर नहीं जाना चाहता। इस डिले का जिम्मेदार कौन है? अगर ये कमेटी बन गई थी और हजारों लोग इसमें, हम बिल्कुल सही मानते हैं कि इतना मेगा इवेंट, कितना बढ़िया फ्लावरी ब्रिटिश, ये शेक्सपियरियन अंग्रेजी से आपने कहा, लेकिन इतनी कमेटी थी तो इसका कोऑर्डिनेट क्यों नहीं हुआ? और आप देखिए, जब बड़ा सुंदर आपने उदाहरण दिया, बारात, जब दरवाजे पे बारात आ गई तब इंतजाम हो रहा है। ये कौन सी मैनेजमेंट की टेक्निक थी? दरवाजे पे लगी बारात, समथिंग की लगी है। मैं दूसरी ये बात ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं और देश पूछ रहा है, मैडम स्पीकर, ये आम जनता का पैसा है। ये क्वीन का जो बैटन, जिसको भाई साहब बटन बता रहे थे, उनका पैसा नहीं है। चाहे 0.7% हो, ये कौन सी बात हुई? हमारे दोस्त मनीष तिवारी बड़े अच्छे एडवोकेट भी है कि 0.07% है तो माफ कर दिया जाए। अगर किसी एक बैंक में जहां 1 करोड़ रुपया का बांटा और 1 लाख रुपया अगर नहीं उसका हिसाब हो तो क्या नेग्लिजिबल? ये मतलब नहीं है। लेकिन ये किसके कॉस्ट पे हो रहा है? इस गरीब जनता के कॉस्ट पे। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे किस्सा के 2 भाग हैं। एक तो इसका ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट, जिसका हमारे बहुत, क्योंकि मैं एज एडवोकेट कालमांडी साहब का नाम सुनता रहा, पहले भी एशियाड गेम वगैरह से जुड़े हुए थे और हमको लगता है ऑनेस्टली कि इंथुजियास्टिक गेम्स में इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व होते। ये गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमको लग रहा है, जो इस समय देश में समझ में आ रहा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की देर क्यों हुई? क्यों अभी जितना मिस्टर रेड्डी साहब ने बताया, हर चीज 31 अगस्त को तैयार हो रही है। और अगर पूछा जाए तो रेड्डी साहब के भी बात में थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है कि आप कहते हैं कि हम कल गेम करने को तैयार हैं और उसी सांस में ये भी कहते हैं कि 31 अगस्त तक को स्टेडियम तैयार हो जाएंगे। तो ये बात मैं नहीं समझ पाया। आप कल गेम करने के लिए तैयार हैं और 31 अगस्त को होगा। Sorry, I will clarify. I was referring to training venues, and secondly, I was also referring to the debris that's there in various places on account of fresh digging by organizations like MTNL. They will all be completing their work by 31st of August. Thank you. मैं
इसी संदर्भ में ये बात कराना चाहता हूं, जब इतना समय था, दिल्ली गवर्नमेंट के पास रेड्डी साहब ने बताया कि अभी भी बहुत पैसा था, तो अगर ये 2-3 महीना पहले कर लिए होते तो कौन सी बात थी? किसने इनका हाथ पकड़ लिया? नहीं, या ये हमारे यहाँ हर चीज पे, मैं एज ए लॉयर मैंने देखा कि कभी कोई जो भी बजटिंग होती है और जब वो एक्सक्यूशन में आता तो 3 टाइम 4 टाइम 10 टाइम, ये देश की एक परंपरा बन गई और ये रोकना चाहिए। अगर जिसने नहीं रोका उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। किसी को देश के पैसे से इस तरह से खिलवाड़ करने का हक न संविधान में है न, और ये गरीबों का पैसा है। मैं दूसरी बात आपके साथ ये कहना चाहता हूं, जिस पे हमको लग रहा है कि धीरे धीरे, हालांकि मैं अभी चूंकि नया हूं, 35-38 साल मैंने वकालत किया, राजनीति में हार्डली 1 ईयर, हमको लग रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, स्टेडियम बनाना, ये गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जस्ट लाइक ए कंप्लेंट ऑफ सन इन लॉ टू फादर इन लॉ, ये इस खिलवाड़ में हम लोग क्यों इसका अकाउंटेबिलिटी करें? हमारी जनता क्यों इस चीज को भरे? अभी मैंने अखबार में पढ़ा, हिंदू में परसों था, कि जो सिक्योरिटी कंसर्न जो वहां से भेजते हैं इंग्लैंड से, वो कहते हैं कि 2 महीने पहले हमको हैंडओवर कर दीजिए जिसे हम सिक्योरिटी पे चेक करें। अगर 31 अगस्त तक ये होगा तो कैसे ये हैंडओवर होगा और कैसे सिक्योरिटी देखेंगे? और जो होम फील्ड का जो एडवांटेज था वो तो अब बेकार है, वो होम फील्ड का एडवांटेज खत्म, वो है वो होम फील्ड वगैरह। दूसरी हमको लगता है इसकी कोशिश मत न करिए कि जो ऑर्गेनाइजेशनल में कलपांडी हैं उनको चेकमेट बना करके इसका तमाशा मत करिए। हम देश की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इस कॉमनवेल्थ की ग्रैंड सक्सेस की कामना करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश की बेइज्जती हो, हमारे देश की भद्दगी हो, या हमारा देश इस पे उसको शर्म हो, लेकिन हम इस पे कैटेगोरिकल एश्योरेंस चाहते हैं कि इसमें जहां जहां गलती हुई हो, जिसकी गलती हो, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू पे डीप इसकी एग्जामिनेशन हो और टाइम बाउंड उस पर रिजल्ट निकले। आगे भविष्य में अब वो जो माध्यम हो, चाहे जेपीसी के माध्यम हो, चाहे जो कंक्लूड करें सर। मेरा दो सजेशन, मैं इसे कंक्लूड करता हूं। मैं अपनी पार्टी की ओर से और साथ देश की इच्छा से मैं चाहता हूं कि गेम बहुत ग्रैंड सक्सेस हो। नंबर 1, मैं उसमें साथ हूं, और आप जो चाहते हो, अगर आप, और तो हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा ज्यादा पूजा कर सकते हैं, कहीं पाठ कर सकते हैं, और तो हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर आप कहें तो मैं बनारस में जाकर के पूजा कर सकता हूं। नंबर 2, इलाहाबाद में क्यों नहीं करेंगे पूजा? नंबर 2 बनारस में जाकर नंबर 2 मेरा ये सजेशन है, नंबर 2 मेरा सजेशन है कि ये डिबेट कंक्लूड होते हुए ये ट्रेजरी बेंच से कैटेगोरिकल एश्योरेंस होना चाहिए कि इसका एक एक पहलू एग्जामिन होगा और द पीपल हु आर गिल्टी शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। थैंक यू सो मच। 2 कहा आपने, 2 कहा था। थर्ड, हाँ 2 में एक छोटा सा दूसरा ये है कि आप देश को बचाने, देश को, संसार को गूगल्स में सब मालूम है कि पर कैपिटा इनकम क्या है। इसका जो वेस्टेज है, हालांकि ये मेरे जहन में नहीं आ रहा कि 4000 का टॉयलेट पेपर आता है क्या है, ये तो मुझे बड़ी फैंटास्टिक स्टोरी आ रही है, लेकिन इसका अभी भी मैं रेड्डी साहब से, गिल साहब तो आप ब्यूरोक्रेट रहे, IAS रहे हैं, मैंने एक आध बार इलेक्शन कमीशन में हम गए भी हैं, इनको देखा भी है, इनका रिएक्शन और इसका वेस्टेज भी बचाना चाहिए। जैसे कहा कि 4 करोड़ की वो बलून आ रहा है, ये और 50 करोड़ का ये आ रहा है। अगर वेस्टेज कुछ बच सके तो बचाइए। इन्हीं बात से आई विश यू ऑल बेस्ट लक एंड बेस्ट कोऑपरेशन, बट मिस्टर राजेंद्र प्लीज सी द गिल्टी। दैट्स ऑल। थैंक यू।